सलाम दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ कॉन्सेप्ट की। पहले तो एक बच्चे ने हमें किया मैसेज की सर B2H6 का एनसीईआरटी में क्या रोल है। तो B2H6 कार्बोक्सिलिक एसिड में दे रखा है बेटा। B2H6 देख लो पहले इसकी बात। B2H6 RCOOH। B2H6 दो जगह लिखा है, एक तो सिंपल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहां B2H6 लिखा हो और H2O2OH माइनस, तो डबल बॉन्ड के क्रॉस OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। ठीक है। और एक एसिड है वहां B2H6 हाइड्रोसिस दे दे देखो LiH4 एनसीईआरटी में देखना B2H6 हाइड्रोसिस दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा RCH2OH। अब यहां एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखो, B2H6 हेलो नाइट्रो एंड एस्टर, इसका सफलतापूर्वक रिडक्शन नहीं करता है। एनसीईआरटी ने लिख दी तो एनसीईआरटी ने लिखा है तो आप इसको ध्यान रखना है। जैसे इस पर क्वेश्चन कोई दे दे, B2H6 हाइड्रोसिस दे रखा हो, ठीक है, नहीं भी तो हाइड्रोसिस मान के चलना आपको। जैसे ये है, यहां दे दिया COH, यहां दे दिया NO2, यहां दे दिया हेलो, और यहां कर दिया B2H6 हाइड्रोसिस लिख दिया। तो COOH को किस में चेंज करोगे? CH2OH। अरे टच कर दिया है जेईई मेन ने, नीट ने भी नहीं पूछा है और एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है, इसको कोई टच नहीं करोगे। और यहां क्या कर दिया NO2। एस्टर भी होता है, उसको भी कोई टच नहीं करोगे। तो ये तो किसकी कहानी हो गई? B2H6। एक बच्चे के पूछने पर इस बात को, ऐसे कोई भी चीज हो तो आप उसको मैसेज कर दो, उस हिसाब से बात करेंगे। ये हो गया ठीक, हाइड्रोबोरेशन। अब एक रोड मैप बनाते हैं जिसकी बात करेंगे। ठीक है, यहां से देखो आप, यह है Al4C3, फेमस क्वेश्चन H2। ठीक है, यहां कर दिया हमने A। ठीक है, Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड, 4 कार्बाइड है, एल्युमिनियम कार्बाइड, मीथेन, बेरिलियम कार्बाइड, मीथेन, हम ऐसे लिख दे रहे हैं सीधे जहां तक हो पाए, CH4। ठीक है, क्लियर है। इसकी Cl2H लाइट डाल दिया, क्या हो गया CH3Cl। यही उसके लिए कुछ बताते हैं, जैसे मान लो एनसीईआरटी में ये है, देख रहे हो बेंजीन है और यहां CH2CH3 है और यहां तुम्हें Br2 यूवी लाइट दे दे, तब ऑर्थो पैरा नहीं जाओगे। FeBr3 होता तो ऑर्थो पैरा, यहां FeBr3 दे देते, देखना FeBr2 या FeBr3 Br2, तो यहां कहां ले जाओगे? पैरा पे। ये सब बातें धीरे धीरे इसमें बता रहे हैं, जो बच्चों का मिसकॉन्सेप्शन है। Br2 यूवी लाइट है तो बेंजीन के ठीक बगल से H हटाओगे और वहां क्या लगाओगे? Br। ये क्या हो गया? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये बात साथ साथ हम बताते जाएंगे, दोनों में अंतर देख लो। ठीक है, हम पहले उसके रोड मैप पे चलते हैं। अब CH3Cl, यहां क्या डाल दिया? Na ड्राईथर। लास्ट वीडियो में बात करी थी वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक एंड फिटिक, उसको देखना। फिर यहां क्या हो गया? CH3CH3, फिर Cl2H डाल दी, CH3CH2Cl, यहां डाल दिया एक्वस KOH। सुन बेटा, हेलो, एक्वस KOH Cl की जगह क्या करता है? OH लगाता है। एल्कोहलिक KOH HCl निकालता है। दोनों में अंतर सुन लो। ठीक, अब एक्वस KOH है, क्या हो गया? CH3CH2OH, यहां डाल दिया KMNO4, तो ये बन गया CH3COOH। ठीक है, अब यही अगर जो हम B2H6 डाल देते फिर देख लो, तो ये बन जाता CH3CH2OH। जानबूझ के हमने रिएक्शन लिया। अब किसको लाए? अपने किसको लाए? गिनो भैया, PH
NgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एसिड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साथ एसिड बेस रिएक्शन, प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, क्या बन गया बेंजीन, क्या बन गया बेंजीन। अब बेंजीन पे रिएक्शन हमने CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3, यहां से वो समझाते रहेंगे, देखो CH3 CH2 CH2 प्लस AlCl4 माइनस निकला, 1 डिग्री किस में जाएगा 2 डिग्री में, तो CH3 CH प्लस CH3 ये बन गया। इसी को किस पे टिका दिया बेंजीन पे, क्यूमीन, इसका नाम क्या है क्यूमीन, इसका नाम क्या है क्यूमीन, समझ गए बात। अब आगे आ जाओ। अब इसकी रिएक्शन हम KNO4 के साथ करा दिए, तो बेंजीन के ऊपर जो भी क्या ऑक्सीडेशन कर दिया ना, तो जो भी है किसमें चला गया एसिड में, किसमें चला गया एसिड में। NH3 सिंपल, तो क्या बनाओगे सॉल्ट, और NH3 हीट बना दिया तो क्या बनाओगे एसिड। अब हीट कर दिया तो क्या निकला H2O, बेंजीन CONH2, बोलो। अब इसकी क्या कर दो NaOBr, हाफमान ब्रोमाइड, क्या कर दिया बेटा हाफमान ब्रोमाइड, तो ये क्या हो जाएगा NH2, एनीन बन गया, बोलो। इसको लाते हैं क्यूमीन की रिएक्शन O2 के साथ कर दिया, COOH CH3 CH3, इसका नाम याद रखना है, क्या नाम है इसका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसका नाम क्या है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, डाइल्यूट H2SO4, फिनॉल और क्या बन गया एसीटोन, फिनॉल की रिएक्शन Zn डस्ट, तो क्या बन गया बेंजीन, ये आ नहीं रहा होगा तो इधर लिख देते हैं फिनॉल Zn डस्ट, ये दिख रहा है बेटा। अब इसकी रिएक्शन OH माइनस से कर दिया तो ये हीट, तो ये क्या हो गया एल्डोल, डबल बॉन्ड O कर दिया, और ये यहां से CH3 H2 निकल गया, तो डबल बॉन्ड CH, देखो 1 2 3 1 2 3 सही है ना, एल्डोल हो गया। अब इधर NH2 की तरफ आते हैं, NH2 की तरफ आया, यहां डाल दो क्या NNO2 HCl, तो ये क्या बन गया N2 प्लस Cl माइनस। अब इसको सुनो इधर, किसके साथ रिएक्शन करा दे फिनॉल, रुक जाओ, ठीक है, तो यहाँ H, यहां से HCl बेसिक मीडियम में होगा, तो यहां हो जाएगा N डबल बॉन्ड N, और ये क्या हो गया OH, और यहां अगर H pH इक्वल टू OH है ना, pH इक्वल टू क्या रखा हो 8 to 10 लिखा हो तो भी यही है, अगर एनिलीन से कराएं तो ये एसिडिक मीडियम में होगा, ये कपलिंग रिएक्शन है, तो यहां से फिर HCl, यहां बन गया N डबल बॉन्ड N, और ये क्या हो गया NH2, ये दोनों याद रखना भाई, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और इसका नाम है पैरा अमीनो एजोबेंजीन, हम एनसीईआरटी में दिखाते हैं, लाओ देखो इधर इसके, और नीट में भी इस पे आया है बात, इसमें नीट में भी आई है, तो इसको दैनिक तुम्हें सब ये दिखाना है अपने को काम, नीट में भी इस पर काम आया है और जेईई मेन ने इसको टच कर दिया, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये, देखना इधर, ये देखो, देख रहे हो ना यहाँ है, तो ये कपलिंग रिएक्शन हमने टच किया गया। अब पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसका कलर क्या है ऑरेंज, इसका ऑरेंज है नारंगी, और इसका देखो क्या है येलो, तो ये कलर भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है बेटा कलर भी पूछ सकता है, ठीक है। और B2H6, चलो पहले इसको कर लो, हो गया बात, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लो, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, तो ये यहां तक की काम, क्यूमीन फिनॉल को भी टच कर दिया आप लोगों ने। अब फिर एनसीईआरटी तरफ जाते हैं, इसको बेटा
अब देखो इधर हम एन कंटेनिंग की बात कर लें, आपसे सीधे पूछ लेगा, हाँ एन कंटेनिंग में आपसे सीधे रिवीजन आ जाओ, एन कंटेनिंग की फ्रंट पेज, एकदम फ्रंट पेज, एकदम फ्रंट पेज जो आपको पढ़ना है। इधर देखो, इधर देखा, प्रसिद्ध एंटीहिस्टामिन बेनेड्रिल में भी तृतीयक एमिनो समूह उपस्थित होते हैं। ये एक बार टेस्ट में दिया था उन्होंने कि बेनेड्रिल में कौन सा एमिनो ग्रुप रहता है, तो टर्सरी एमिनो ग्रुप बेनेड्रिल में रहता है। एंटीहिस्टामिन है ये, बेनेड्रिल जो एंटी एलर्जी वाली दवाएं आती हैं उसमें है, ठीक है। इसी में नोवेलेक, ये सब एड्रेनल, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। फ्रंट पेज ये पढ़ना बेटा, एमीन का फ्रंट पेज। फिर पेज पलटो, यहाँ देखो नाम, अगर कोई पूछ ले ऑर्थोटोलिडीन का आईयूपीएसी नेम, तो ऑर्थोटोलिडीन क्या है ये देखो, ये चार्ट पढ़ना पूरा, ठीक है। इधर आ जाओ, अब हेलो, ये देखो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन दे रखा है। इसमें देखो नाइट्रोबेंजीन है, H2PD, SnHCl, Fe+HCl, तीनों NO2 को NH2 में चेंज कर देंगे, लेकिन बेस्ट कौन है, Fe+HCl। इसको करना है आपको। हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बिल एमीन टेस्ट, ये सब आपको काम करना है। हाँ एक कंफ्यूजन, 3 डिग्री एमीन कार्बिल एमीन टेस्ट, लेकिन अगर ये दे रखा है और यहाँ CH Cl3 KOH दे रखा है, तो ये 3 डिग्री एमीन नहीं है, ये टेस्ट देगा ये कौन सा एमीन है, 1 डिग्री, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ क्या हो गया NC, तो ये कार्बिल एमीन टेस्ट देगा, ठीक है। मिटाए इसको। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, रुक जाओ। एन कंटेनिंग में और क्या करना है आपको, हिंसबर्ग टेस्ट कर लोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश करता है। बेसिसिटी, बेसिसिटी का एक दिन मुद्दा उठाने वाले हैं अपने, हिंसबर्ग टेस्ट। फिर हाँ सिंपल एनिलीन का सल्फोनेशन, तो NH3 इनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट NH3+ HSO4- हीट दे देगा तब बनेगा सल्फेनिलिक एसिड, और आगे वो ज्यूटरायन में। हाँ एक और बात, एक ये बात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी जेईई मेन में टच कर दिया, तुम्हारे अभी नीट में नहीं टच किया है। NH2 है, HNO3 H2SO4, कितना है 288 केल्विन, ठीक है। बोलो, तो इसमें एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो जनरली क्या होगा, ऑर्थोपैरा। अभी तक देखा होगा ऑर्थोपैरा मेजर प्रोडक्ट। एक बार SCRA में क्वेश्चन पूछा कि एनिलीन का नाइट्रेशन HNO3 H2SO4 से कराने पर 2 मेजर प्रोडक्ट कौन से होंगे, तो पैरा और मेटा होंगे। NH2 यहां हो गया NO2 प्लस NH2 NO2 प्लस NH2 NO2। एनसीईआरटी में देखोगे तो ये 51%, ये 47% और ये 2%। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये तो पता चल रहा है एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये कैसे आया, ये कैसे आएगा, इस बात को बताओ सर। तो यहां देखो H2SO4 H+, यहां क्या हो गया NH3+, अब ये क्या हो गया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो यहां NO2+ जाएगा वो मेटा पर, फिर -H+ निकाल लेंगे, तो यहां NH2 और ये क्या आ जाएगा आपका NO2, ठीक है। नोट करो जल्दी, इसको नोट करो, ठीक है। मिटाए इसको। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का कॉन्सेप्ट जानते होगे ना, सुन लो। जनरली किसी कंपाउंड पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो, जैसे ये है, अभी एनसीईआरटी की बात करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप OCH3 लगा हो, ठीक है ना, एक्टिवेटिंग है। अगर इसकी नाइट्रेशन करते हो HNO3 H2SO4, हम एनसीईआरटी वाली लिख रहे हैं बस, क्योंकि सीधे यही आएगा, तो क्या बनेगा ऑर्थो पैरा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा वाला। हाँ अगर इसकी सल्फोनेशन कर दोगे तो भी SO3H कहां लगेगा, ऑर्थो पैरा, मेजर प्रोडक्ट पैरा पे। ब्रोमिनेशन FeBr3 Br2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, Br कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा पे। दूसरी बात सुन लो, इसी क्वेश्चन में ये लिखिए, पहले लिख लो,
अगर इसी क्वेश्चन में हमने यहां कर दिया COH या एनसीईआरटी का लिख दे रहे हैं CHO, तो ये कहां चला जाएगा, मेटा पे, मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो कहां होगा, कहां जाएगा, मेटा पे। ये दो बात तो अभी ध्यान रखो, फिर इसका एक रूल रेगुलेशन बता देंगे। तो एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा, डीएक्टिवेटिंग मेटा। ठीक है, मिटा दें, हो गया। क्वेश्चन ग्रुप में बात करते हैं, सही है। तो रिएक्शन हो गई, कुछ छोटी मोटी बातें पूछता है, जैसे कोई कहे, ऐसे देखो, विच, देखो विच कंपाउंड दो क्वेश्चन लिखेंगे, टोटोमेरिज्म सो जीआई, विच कंपाउंड सो जीआई। ठीक है, हम लगभग सभी काम इसमें ले लेते हैं। एक और ऑप्शन लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, अब सुनो, कॉन्सेप्ट पढ़ा तो होगा ही, हम इसको एक साथ रिवीजन कर रहे हैं जीआई का। एक कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन सेम ग्रुप लगा हो तो वो जीआई शो नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये अलग अलग लग गया, इसको नहीं देखना है, ये अलग अलग, ये जीआई शो करेगा। यहां देखो रिंग है, यहां क्या है, H सिस और ट्रांस, ये जीआई शो करेगा। इधर आ जाओ, 3 से लेके 7 तक डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं करेगा, डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं करेगा, नहीं करेगा, इसके अराउंड नहीं करेगा। लेकिन यहां H है, यहां H है, सिस और ट्रांस, ये जीआई शो करेगा। हाँ, A2N2 कभी लिखा हो, A2N2 ध्यान सुनना, या ABN2, इसको भी जनरलाइज कर दे रहे हैं, तो ये A2N2 है, करेगा, क्योंकि ऐसे कर लो, N डबल बॉन्ड N, H लोन पेयर सिन और एंटी, और ये यहां पे अगर सेम ग्रुप आ जाते तो नहीं करता, लेकिन ये करेगा, ये करेगा। ठीक है, तो ये क्या, किसका काम हुआ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। ठीक, कर लोगे, मिटा दे इसको, तो ये जीआई शो करेंगे। ठीक है, हाँ, एक और कोई बात कर लेते हैं, रुक जाओ। पिक्रिक एसिड का बेस्ट मेथड बताओ जो सबसे अधिक यूज होता है। तो एनसीईआरटी ने खुद देखो, इधर फिनॉल है और यहां पे कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 दे रखा, तो ये पिक्रिक एसिड बनेगा। ठीक है, पिक्रिक एसिड एसिटिक एसिड से भी अधिक अम्लीय होता है, इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। लेकिन इसमें यील्ड पुअर आती है, यील्ड पुअर आती है। एनसीईआरटी लिखा है कि अच्छी यील्ड के लिए पहले इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराओ, कंसिडर H2SO4, जिससे 2,4-डाइसल्फोनिक फिनॉल बनेगा। देखना, लो, फिर एंटी ने इसको टच कर लिया है और नीट में आ सकता है, दोबारा इसको फिनॉल 2,4-डाई, अब इसकी कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बना, पिक्रिक एसिड। और ये बेस्ट मेथड है। तो एनसीईआरटी ने कहा है क्या आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो, यस लिख सकते हैं। अब देखो, ये ना दे और ये दे देना तो एक खतरनाक क्वेश्चन हो जाएगा, ये दे दे तो एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूशन, हाँ यहां सुन लो, अगर यहाँ पे
COH भी हो तो भी यही बनेगा, COH भी हो तो ये, एक SO3 हो तो भी यही बनेगा। कर लोगे तो एक अच्छा एपिसोड हुआ, कर लोगे ना। अब सुनो, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर 20-25 मिनट उसके साथ आपको गोल गोल जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो गलत करते हैं, वही अपने सिखाएंगे। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर कुछ अच्छे, फिर एनसीईआरटी। हम बार बार एनसीईआरटी दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि आपको पता लगे कि एनसीईआरटी का मामला है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।